एवरीवन, वेलकम ऑल इन माय चैनल। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। आज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारा जो प्रागैतिक काल क्या है, उसके साथ ही हमने पढ़ा था कि हमारा जो ऐतिहासिक काल क्या, आधुनिक काल क्या, हमने उसके बाद प्रागैतिक काल की डिटेलिंग पढ़ी थी। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में ही आपको कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे एंड जितने भी क्वेश्चन से बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहें और समझें कि यह आपका बीपीएससी या किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बिहार का सामान्य ज्ञान और उसमें हमने स्टार्ट किया था चैप्टर बिहार का ऐतिहासिक काल। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, इतिहासकारों ने मानवों का उद्गम काल कितने लाख वर्ष पूर्व माना है? तो इतिहासकारों ने जो मानवों का उद्गम काल है वो कितने लाख वर्ष पहले माना था? तो सॉरी, ऑप्शन हैं, देखिए 7, 8, 9 और 10। तो कितने लाख पहले मैंने आपको बताया था कि मानवों का उद्गम काल है प्रागैतिहासिक काल। तो कितने साल पुराना माना गया है, कितने लाख वर्ष पुराना? तो आप बताएंगे। इसमें हमारा आंसर है 10। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो ऐतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल यानी कि उद्गम काल, वो जो है वो 10 लाख वर्ष पुराना है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड है, प्रागैतिहासिक काल पुरा काल से नव प्रस्तर यानी कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, जो है पुरा काल से नव प्रस्तर काल कहलाती है। हम प्रागैतिहासिक काल क्या काल कहलाती है? तो इसके ऑप्शन से देखिए, अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल, लिखित स्रोत का काल, ए एंड बी दोनों, या कोई भी नहीं। तो आप बताइए क्या था? प्रागैतिहासिक काल में मैंने बताया था कि इसमें हमारे पास कुछ भी रिटर्न में नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में जो था वो कुछ भी रिटर्न में नहीं है। उसमें क्या है, हमें कुछ प्रूफ मिले हैं जिसके बेस पे हम कहते हैं कि यस, ये उस वक्त की चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल, क्योंकि ये यही था, अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल था, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी रिटर्न में नहीं था। तो चलिए बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब हम आ गए अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि ऐतिहासिक काल, जो हमारा ऐतिहासिक काल है जिसको हम 10,000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जो काल था वो कौन सा काल कहलाती है? उसको हम क्यों कहते हैं कि ये एक ऐतिहासिक काल है? कि ये अलिखित प्रत्यक्ष काल स्रोत का काल बोलते हैं या लिखित स्रोत का काल बोलते हैं? नो डाउट, ऐतिहासिक काल क्या है, हमारे पास रिटर्न में अवेलेबल है। ऐतिहासिक काल में क्या था, हमें रिटर्न में अवेलेबल था, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ऐतिहासिक स्रोत का काल। ऐतिहासिक स्रोत काल बोलेंगे क्योंकि हमें जो है ये रिटर्न में अवेलेबल है, इसलिए हम इसको ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और ऐतिहासिक काल कब से कब तक था? 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरा पाषाण काल। हम पूरा पाषाण काल कौन सा था? अब मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे, पहली स्लाइड में पढ़ाया गया था कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल कब से कब तक रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए कब से कब तक रहा है हमारा पूरा पाषाण काल, आप लोग सोच के बताइए। ये 1000 ईसा पूर्व है, मतलब ये सेम है, मैंने जस्ट कर दिया है कि ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ आ रही है। तो देखिए इसका ऑप्शन है 8 लाख से 9,000 ईसा पूर्व को हम पूरा पाषाण काल बोलते थे, या 9 लाख से 10,000 ईसा पूर्व को पूरा पाषाण काल बोलते हैं, या 10 लाख से 11,000 ईसा पूर्व, या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? मैंने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ाया था, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप एक बार फर्स्ट से स्टार्ट करो, तो आपको क्वेश्चन जो बहुत ईजिली माइंड में आना शुरू करेंगे। और मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगी, एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट क्लियर करूँगी और उसके बाद उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद मैं उसके क्वेश्चंस लूँगी। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर मैंने बताया था 10 लाख से 11,000 ईसा पूर्व के टाइम को हम पूरा पाषाण काल बोलते हैं। यानी कि पूरा पाषाण काल कब से कब तक रहा? 10 लाख से 11,000 ईसा पूर्व तक।
तो हम चलते हैं, लेते हैं अपना नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लेते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट आंसर्स ही हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऑप्शन आपको ऑलरेडी मिलेंगे अगर आपको आंसर पता है तो। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल हमारा कब से कब तक रहा था? कौन से टाइमिंग को हम मध्य पाषाण काल बोलते हैं? एनी गेसेस? मध्य पाषाण काल कब से कब तक था? ये हमारा था, चलिए मैं आपको ऑप्शंस बोल देती हूँ। 8 लाख से 5,000 ईसा पूर्व, या 9 लाख से 6,000 ईसा पूर्व, 10 लाख से 5,000 ईसा पूर्व, 11 लाख से 6,000 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर था 11 लाख से, मैं लिख देती हूँ, 11 लाख से 6,000 ईसा पूर्व के टाइमिंग को जो है हम बोलते थे मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व के टाइमिंग को क्या बोलते थे? 6,000 से 4,000 तक का जो टाइमिंग था उसको हम कौन सा काल बोलते थे? कोई बताएगा? तो इसको हम बोलते थे नव पाषाण काल। बार बार कह रही हूँ कि इसके लिए आप फर्स्ट स्लाइडिंग जो है वहाँ जा सकती है। पहले मैं फर्स्ट स्लाइडिंग के क्वेश्चन ले रही हूँ सारे। यानी कि नव पाषाण काल कौन सा था? 6,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व का जो टाइमिंग था उसको हम नव पाषाण काल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कैल्कोलिथिक काल कौन है? बताइए, गेस कीजिए, कैल्कोलिथिक काल कब से कब तक रहा है? मैं बताती हूँ। कैल्कोलिथिक काल रहा है हमारा 4,000 से कब तक रहा था? 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक का जो टाइमिंग था उसको हम बोलते हैं कैल्कोलिथिक काल। ठीक है, कैल्कोलिथिक काल कौन सा रह गया? 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक का टाइमिंग जो रहा। और उसके बाद फिर आया था हमारा कांस्य युग का समय। कांस्य युग का समय कब से कब तक रहा? ये हमारा रहा था 3,000 से 2,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये मैं सब आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये सब हमने पढ़ा है प्रागैतिहासिक काल में। उसके बाद फिर मैंने बताया था प्रागैतिहासिक काल के अलावा मैंने बताया था आपको प्रागैतिहासिक काल के अंदर ही अभी हम ये तीनों पढ़ रहे थे। प्रागैतिहासिक काल में हमने 6 चीज़ें बताई थी, बताया था मैंने। पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, कैल्कोलिथिक, कांस्य और लोह युग, ये सब किसमें था? प्रागैतिहासिक काल में ही था। और प्रागैतिहासिक काल में ही इसकी मैंने टाइमिंग भी बताई थी कब से कब तक रहेंगे, तो ये मैंने कवर कर दिया है। और नहीं होगा तो फिर आप एक बार जरूर ये स्लाइड फिर से जाके देखिएगा, फर्स्ट स्लाइड में ये है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे, अगले 2 क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नाउ वी विल गो फॉर 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है लोह युग का समय जो है वो कितने टाइम तक रहा था? कौन से कितने से कितने तक का टाइम को हम लोह युग का समय बोलते हैं? नो डाउट आपको पता चल जाना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि हमारा जो है कांस्य युग कहाँ से कहाँ तक रहा है, तो ऑब्वियसली हम माइनस करते जा रहे हैं। तो लोह युग का समय जो हमारा कहाँ तक रहा है? कांस्य युग जो हमारा 3 से 2 तक का रहा है। तो ये जो टाइमिंग है, कांस्य युग 3 से 2 था, बट इसका जो टाइमिंग है वो क्या है? 2,000 से 1,000 तक। 1,000 तक, ठीक है। तो लोह युग का समय कितना है हमारा? 2,000 से 1,000 समय तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार में मानव निवास का इतिहास कितना पुराना बताया जाता है? बताइए। हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में, वो तो हमारा 10 लाख साल पुराना है। मैं बोल रही हूँ कि मानव निवास का जो इतिहास है वो कितना पुराना है? एनी गेसेस? इसका है 1 लाख वर्ष पुराना। बिहार में मानव इतिहास कितना है? 1 लाख वर्ष। हमने पढ़ाया था ना कि आदि मानव वगैरह हुए, उसके बाद किस तरीके से वो मानव में परिवर्तित हुए। तो वो आदि मानव का टाइम जो बहुत पुराना, लेकिन मानव सही तरीके से निवास करने वो कितना था? 1 लाख साल पुराना। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने कितने क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट में हम 11 to 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे इसी से रिलेटेड। और मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट में मैं जितना भी है उतना पूरा कवर करा दूँ। मेरे ख्याल से 20 तक ही क्वेश्चंस निकलेंगे, ज़्यादा निकलेंगे नहीं। तो ये 20 क्वेश्चंस मैं इसके कवर कराऊँगी। और उसके बाद फिर हम
उसके बाद जो प्रागैतिहासिक काल के बाद जो ऐतिहासिक काल है, क्योंकि हमने ऐतिहासिक काल को डिटेल में नहीं पढ़ा था, तो नेक्स्ट में 11 to 20 एंड उसके बाद ऐतिहासिक काल हम कवर करेंगे पूरा डिटेल में। तो आप वीडियो के साथ बने रहें और इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप ईज़िली सब्सक्राइब करें ताकि आप इजीली नोटिफिकेशन पा सकें और आपको इसमें सक्सेस मिले। सो बाय बाय, टेक केयर।